हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूं डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, अभी सुबह का समय है और सुबह का समथिंग बज रहा होगा 9। यहाँ पर मेरा बेटा खेल रहा था और वो रेडी था और हम सब लोग रेडी थे, क्योंकि एक्चुअल में हम लोग जा रहे थे मम्मी के घर पर। क्योंकि मम्मी ने और भाभी ने सुबह ही फ़ोन कर दिया था, बुला लिया था, क्योंकि आज संडे था तो बच्चे की छुट्टी थी। तो मम्मी ने कहा कि यहीं आ जाना, यहीं पर बढ़िया भजी नहीं, मतलब मूंग की दाल की मंगौड़ी बन रही थी। तो भाभी यहाँ पर बना रही थी। तो सुबह की चाय से लेके बढ़िया बहुत फुल डे आज हम लोगों ने एंजॉय किया। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दिया करो यार, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया करो। आप देख के चले जाते हो, कमेंट में भी नहीं बताते कि ब्लॉग कैसा लगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाभी तैयारी कर रही थी और लाइट चली गई थी, लाइट बार बार जा रही थी। तो मैंने कहा कि सारे कमरों की लाइट बंद करके मिक्सी को, मतलब वो चटनी बना रही थी तो मैंने कहा मिक्सी को चला लो, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, इन्वर्टर से भी चल जाती है आजकल तो मिक्सियाँ। तो फिर वो आप देख सकते हैं पूरी सारे सामान उसने कट करके रख लिया था, रेडी कर लिया था। और उसको सेकना था, मतलब बनाना था, तलना था, जो भी आप बोल सकते हो। और मुझे तो वैसे बहुत ही पसंद है मूँग की दाल की मंगौड़ियाँ। हम लोग मंगौड़ियाँ बोलते हैं, आप लोग बताइएगा कि आप लोग क्या बोलते हो उनको। और यहाँ पर भी चटनी बनाने लग गई थी, लाइट चली गई थी। लाइट आज बहुत परेशान कर रही थी, पता नहीं क्या हो गया है, झांसी की लाइट को बहुत ज़्यादा परेशान करने लग गई है। और फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चाय भी बन रही थी एक साइड, और यहाँ पर मंगौड़ियाँ भी तली जा रही थी। और सुबह की चाय आज मम्मी के ही घर पे हुई थी। आज बता नहीं सकती हूँ मैं कि मतलब कल जो काम कर लिया था, कल का ब्लॉग आप लोगों ने देखा ही होगा, तो फ्री हो गई थी आज के लिए। वैसे तो कहीं और जाना था, लेकिन जब मम्मी का फ़ोन आ गया था तो मैंने कहा चलो मम्मी के ही घर पे स्पेंड करते हैं पूरा दिन संडे का। और बच्चे वैसे भी अराबी के साथ बहुत खुश हो जाते हैं, और अभी छोटी बहू है नहीं है और ये भी अकेली है बड़ी वाली, तो उसको भी बेकार ही लगता है। हम लोग सब लोग आ जाते हैं तो उसको भी अच्छा लगने लगता है। अब चाहे अच्छा लगता हो या बुरा, लेकिन हम लोग तो आ गए होते। वैसे मेरी भाभी है, खैर ऐसी है नहीं है, आप लोग तो हमेशा मेरे ब्लॉग में देखते ही होंगे। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चे अपना जैसे ही घर में एंट्री हुई और सारी गाड़ियाँ फैला के रख ली और आराम से बढ़िया खेल रहे थे, और अराबी भी खेलने लग गई थी। और वैसे थोड़ी देर पहले ही सो के उठी थी वो तो। और यहाँ पर मेरे बच्चे बढ़िया रेडी होके आ गए थे, मतलब हम सब लोग सुबह से ही लगा, मतलब जैसे ही फ़ोन आया ना तो सुबह से ही लगा कि चलो मम्मी के घर चलना है। वैसे पास में रहते हो या दूर रहते हो, तैयारियां हम लोगों को वैसे ही करनी पड़ती हैं, मतलब घर का सारा काम समेट के आना पड़ता है, और फिर उसके बाद तैयार होके बच्चों को तैयार करके और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो लेके आके, वो तो आना ही पड़ता है, तो वो चीज़ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे गाड़ियों के साथ। और मेरा भाई भी आज घर पे ही था, लेकिन उसकी तबीयत सही नहीं थी, पता नहीं मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाय रेडी हो गई थी, और बढ़िया चाय सबसे पहले मुझे मिली और फिर उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को दी, क्योंकि सुबह चाय नहीं पीती, नहा के आके मैंने इधर ही आके पी है चाय। तो चाय तो जब तक मैं नहा के चाय नहीं पीती हूँ ना, तब तक तो मुझे लगता ही नहीं है कि भाई आज दिन शुरू हो गया है। और यहाँ पर मेरी मम्मी भी बैठी है। और जैसे ही आप देख सकते हैं मंगौड़ियाँ रेडी हुई तो सबसे पहले मेरे हस्बैंड को दी गई थी। और मैं बता दूं कि मेरे भाई की तबीयत सही नहीं थी, तो वो दवाई खा के बढ़िया आराम कर रहा था, लेकिन वो वहीं पर बैठा था, उसने ज़्यादा नहीं खाया, हम ही लोगों ने खाया और मम्मी ने खाया। तो मम्मी के बारे में थोड़ा सा बता दूं गाइस कि मेरी मम्मी ब्लैक कलर का चश्मा क्यों लगाए हैं, क्योंकि उनकी आँखों में थोड़ा सा पेन हो रहा था और आजकल बहुत ज़्यादा आई फ्लू फैला हुआ है। तो मम्मी को डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि आई फ्लू हो, क्योंकि आसपास के लोगों को वहाँ पर है मम्मी के घर के पास। तो इस चक्कर में मम्मी ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई मुझे वो हो जाए और फिर बच्चों को हो जाए। तो मम्मी ने पहले से, मतलब पानी निकल रहा था, मतलब सिम्टम्स तो आ रहे हैं, तो इसलिए लग रहा था कि कहीं मम्मी को हो ना गया हो, तो इसलिए मम्मी काला चश्मा लगा के बैठ गई थी। और गाइस, आज संडे था, ये तो पता ही है आप लोगों को, क्योंकि संडे तो वैसे भी छुट्टी का डे रहता है, और यहाँ पर हमारे यहाँ संडे जो रहता है वो सत्संग का भी डे रहता है। तो आज मेरी मम्मी सत्संग गई नहीं थी, तो मेरे जो महापुरुष जी हैं जो यहाँ के झांसी के, तो वो आ गए थे हमारे घर पर मम्मी से मिलने के लिए, क्योंकि उन्हें पता चला कि मम्मी की तबीयत सही नहीं है, और यहीं पर आए थे, मतलब पास ही में आए थे। तो एक और महापुरुष के घर आए थे, तो वो हमारे घर पे भी आ गए थे। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
बढ़िया राबी को सुलाने की कोशिश की जा रही थी। मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया है, ये तो मुझे पता ही नहीं चला कि कब वो इतना बड़ा हो गया है। और आज तो बिल्कुल माइकल जैक्सन बना हुआ था पूरी। जब भी इसकी चोटी करने की कोशिश करो ना तो ऐसा भागता है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और मैंने इसके बस ऐसे ही बाल लिए और ऐसे ही समेट के जल्दी जल्दी से ले आई थी मैं इसको। और तो इसलिए, और बाल इतने कर्ली, जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं ना वैसे वैसे इसके बाल बहुत ज़्यादा कर्ली होते जा रहे हैं। तो कंघी उसकी बहुत ज़्यादा फंसती है, तो वो बहुत रोता है इस चक्कर में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महापुरुष जी हैं, उनकी वाइफ है साथ में। और सुबह का तो समय था ही, तो यहाँ पर फिर सबको नाश्ता वगैरह कराया गया और फिर खाने की भी तैयारी की गई। मम्मी ने कहा खाना ही खा के जाना, तो यहाँ पर भाभी खाना बनाने लग गई थी। और आप देख सकते हैं कि खाना जल्दी से जो बन जाए तो वो ही बना रही थी भाभी। और यहाँ पर बन रही थी दाल चावल रोटी। तो दाल उनकी लगभग खाना रेडी ही हो गया था। यहाँ पर छौंक रही थी दाल को और मेरे से बोल रही थी कि यूट्यूब का सबसे महंगा वीडियो है तुम्हारा, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगे टमाटर है। मेरे घर में ये बातें टमाटर की तो बहुत चलती रहती है कि बहुत ज़्यादा महंगे हैं, बहुत ज़्यादा महंगे। और आपके घर में भी होती होंगी, आप बताइएगा कि आप लोग भी ऐसे ही सोचते हैं कि अभी प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा महंगे टमाटर चल रहे हैं। और भाई बहुत हिसाब से और बढ़िया तरीके से यूज़ करते हैं हम लोग, तो खैर मजाक कर रही हूँ, इग्नोर करिएगा। तो गाइस यहाँ पर फिर मैं थोड़ी सी भाभी की हेल्प कराने के लिए आ गई थी। और क्योंकि घर में जब गेस्ट आ जाते हैं ना तो फिर तो साथ में लगना ही होता है, चाहे मन हो चाहे ना हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं भी मतलब सीधे नहा के बाल धुल के मम्मी के घर आ गई थी और ऐसी भूतनी बनी आ गई थी, क्योंकि पास ही में रहते हैं ना, मम्मी मेरी पास ही में रहती हैं, तो मैं ज़्यादा इतना तैयार होना ज़रूरी समझती नहीं हूँ। और मैंने तो कंघी भी नहीं की थी, बस ऐसे ही बाल लपेट के आ गई थी। तो यहाँ पर फिर मैं सैलेड कट करने लग गई थी और भाभी खाना बना रही थी। तो छोटी वाली है नहीं है तो बहुत याद आ रही थी उसकी। अगर वो मेरा ब्लॉग देख रही हो तो मैं बता दूं कि वही जब सैलेड कटती है ना, मैं काटती हूँ तो मुझे उसकी बहुत याद आ जाती है, क्योंकि वो सैलेड बहुत अच्छे तरीके से काटती है और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन देती है अपना। फिर भी मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की। और यहाँ पर मतलब करौंदे का समय चल रहा है तो करौंदे भी मैंने सैलेड में ऐड कर दिए थे। और अभी मतलब फ़र्स्ट टाइम ही हमारे घर पे आए तो इसलिए मैं इसकी बात बार बार कर रही हूँ, क्योंकि अभी सब्जी भी बनी थी जब मैंने ब्लॉग शेयर किया था। तो जब से वो रखे ही हैं, क्योंकि वो एक बार आ जाते हैं तो चीज़ें थोड़ी बहुत फ्रिज में रखी रहती हैं, तो वो चीज़ है। और फिर मैंने कहा कि चलो भाई मैं ही क्यों पीछे रह जाऊँ, मैं करौंदे खाती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं बैठ गई थी अकेले और उनको थोड़ा थोड़ा कट करने लग गई थी। और मैंने कहा कि मज़े तो लूँगी ही, मैं खाऊंगी अच्छे से बढ़िया खट्टे खट्टे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि इतना मज़ा आ रहा था मुझे, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था गाइस। और ऐसा मुंह में पानी आ रहा है, मुझे फिर से पानी आ रहा है। और जब मैं खा रही थी तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे, क्योंकि वाकई में मुझे वैसे खट्टी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। अपन लड़कियों को और लेडीज़ों को चीज़ें तो खट्टी बहुत पसंद होती है, शुरू से ही पसंद है मुझे तो यहाँ पर मैं बहुत अच्छे से मज़े ले रही थी, एंजॉय कर रही थी। और मेरा बेटा बढ़िया वीडियो बना रहा था और मैं खा रही थी, तो कह रहा था मम्मा ज़्यादा मत खाओ, आपके दांत खराब हो जाएंगे। जैसे मैं बोलती हूँ उससे तो वो मेरे से बोल रहा था। भाई मैंने कहा कि मुझे आज कुछ कोई मत डिस्टर्ब करो, मुझे तो खा लेने दो। तो मैं यहाँ पर बैठ के आराम से मज़े लेती जा रही थी और खाती जा रही थी। और महापुरुष जी भी बैठे हुए थे, वो मम्मी से बात कर रहे थे और मेरे हस्बैंड भी थे साथ में वहीं पर। तो फिर उसके बाद मतलब खाने का रेडी होने का वेट हो रहा था। तो जैसे ही खाना यहाँ रेडी हुआ तो आप देख सकते हैं कि खाना बिल्कुल रेडी हो चुका है। खाने में बन गई थी दाल चावल रोटी और अचार और साथ में थी सैलेड। तो यहाँ पर मैंने सबके लिए खाना लगा दिया था। और खाना लगाने का काम तो मेरा हमेशा ही रहता है और मैं इसमें बहुत ज़्यादा परफेक्ट हूँ सबको खाना खिलाने में। मतलब मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं बचपन से सबको खाना ही परोसती आ रही हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबके लिए मैंने खाना लगा दिया था। और मेरे हस्बैंड जो है वो महापुरुष जी के साथ में खाना खाने लग गए थे। और प्रवीण की तबीयत सही नहीं थी तो वो दवाई खा के आराम कर रहा था। उसकी मतलब थोड़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, इतना ख़राब चल रहा है कि पता नहीं, जॉइंट पेन की भी बहुत ज़्यादा मतलब सब लोग बोलते हैं कि यहाँ दर्द हो रहा वहाँ दर्द हो रहा, और मुझे तो है ही।
तो यहाँ पर गाइस सब लोग खा रहे थे खाना, और खाना खाने के बाद होना था थोड़ा सा सिमरन, क्योंकि जब भी महापुरुष जी आते हैं तो हम सब लोग बैठ के साथ में सिमरन कर ही लेते हैं। और सत्संग गए नहीं थे, और मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा होता है क्योंकि मैं संडे को जा नहीं पाती हूँ, संडे को काम रहते हैं, इस चक्कर में आज नहीं गई थी। तो फिर घर ही पे महापुरुष जी जब आ गए थे तो सबकी सत्संग जो है वो घर ही पे हो गई थी, और घर पे ही हम लोगों ने सिमरन कर लिया था आराम से, और बहुत अच्छा लगता है और मन को बहुत शांति मिलती है, और मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोग सुनिएगा सिमरन। महाराज की जय। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण, मैं तेरी शरण, मैनू बख्श लो, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण, मैं तेरी शरण, मैनू बख्श लो, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण, मैं तेरी शरण, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण, मैं तेरी शरण, मैनू बख्श लो, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण, मैं तेरी शरण, मैनू बख्श लो, मैनू बख्श लो। तू ही तू निरंकार, ही निरंकार, मैं तेरी शरण, मैं तेरी शरण, मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण, मैं तेरी शरण, मैनू बख्श लो। तो गाइस जैसे ही मतलब सिमरन हो गया था, हम सब लोग ने खाना पीना खा के हम लोग सो गए थे, और क्योंकि 2-2:30 बज ही गया था तो सो गए थे। फिर जैसे ही सो के उठे तो बच्चे आ गए थे छत पे खेलने के लिए, शाम हो गई थी, और पूरा दिन आज मम्मी के यहाँ बहुत अच्छे से बच्चों ने एंजॉय किया, बहुत ही मज़ा आया। और वैसे भी अपने मायके में किसको अच्छा नहीं लगता है, सबको अच्छा लगता है, और नानी के यहाँ अपने नाती पोतों सबको ही अच्छा लगता है। तो बच्चे भी मेरे बहुत खुश रहते हैं मम्मी के घर पे आके। और अराबी के साथ इसकी बिल्कुल कभी कभी तो बहुत ज़्यादा बन जाएगी, और कभी कभी तो इसकी बिल्कुल नहीं बनती है। ये अराबी को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, और अराबी इसको परेशान करती है। तो आपस में ये लोग एक दूसरे को इस प्रकार से खेलते हैं कि वो क्या कर रहा है तो वही मुझे करना है, दूसरा क्या कर रहा है। और यहाँ पर अब तो वो काफ़ी चलने लग गई है, तो बहुत ज़्यादा मटक मटक के चलती है, मतलब बहुत अच्छा लगता है, बहुत हंसी आती है इसके चलने पे। बिल्कुल हाथ पीछे कर लेगी और उस तरीके से चलेगी। यहाँ पर यशवी की पिटाई होने वाली थी, एक और बच गया क्योंकि हाथ में लिया था वो सरिया, और मम्मी ने उससे छीन लिया था छोटे वाले बेटे से, और अराबी इसी को देख रही थी। अराबी जब स्कर्ट पहनती है तो बढ़िया मटक मटक के चलती है, तो बड़ी अच्छी लगती है। और फिर उसके बाद शाम को जैसे ही हम नीचे आए तो मेरे हस्बैंड ले आए थे मोमोज़। आज पूरा दिन हम लोगों ने सिर्फ खाया, मतलब मैंने कोई काम धाम तो किया नहीं, मम्मी के घर पे आके भाभी लोगों ने ही काम धाम किया, मतलब भाभी ने ही काम किया, तो वो चीज़ है। और मैंने तो सिर्फ खाया, सुबह खाया, शाम दोपहर खाया, शाम खाया और रात खाया, मतलब पूरा दिन आज खाते ही खाते निकल गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। संडे का दिन सिर्फ खाने में ही निकल गया है। और फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हम सभी लोग खा रहे थे मोमोज, और मेरा बच्चा जो है इसको फ्रेंच फ्राइड पसंद है तो वही खा रहा था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों भाई बहन कितने प्यार से खा रहे थे, एक दूसरे को खिला रहे थे, और वो भी दे रहा था वरना वैसे देता नहीं है। फिर उसके बाद मैं भी यहाँ पर बैठ के खाने लग गई थी मोमोज सबके साथ में। वही मैं बता रही हूँ आपको, आज मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, अपने घर में तो हज़ारों काम रहते हैं, जब मम्मी के घर आते हैं तो ऐसा कुछ रहता नहीं है। बढ़िया आज संडे मेरा बहुत अच्छा गया, बहुत मज़ा आया, सब ने खूब इंजॉय किया। फिर रात हो गई थी तो यहाँ पर फिर मम्मी कहने लगी अब जो भी थोड़ा बहुत खाना खाना है तो खा के जाना, क्या फ़ायदा घर पे बनाओगे। तो इस चक्कर में फिर भाभी बनाने लग गई थी खाना, और खाने में बन रहा था बैगन का भरता और मुरार की सब्जी, मतलब कमल डंडी। तो आप लोग बताइएगा कि आप मुरार को क्या बोलते हैं, कमल डंडी बोलते हैं कि मुरार बोलते हैं, तो वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा गाइस। और फिर मैं दिखाती हूँ आपको कि खाना जब बनना स्टार्ट हुआ था तो समथिंग बज रहा था 8:30, तो 8:30 बजे से खाना बनना स्टार्ट हुआ, तो थोड़ा तो समय लगता ही, 1 आध घंटा तो लग ही जाता है। खैर तो भाभी भी 9 साढ़े 9 बज गया था, फिर सबको खाना खिलाया मैंने, और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं खुद खाने के लिए बैठ गई थी, तो 10 साढ़े 10 बज गया था। मम्मी के घर से आते आते मैं घर पे आई थी जब 11:15 बज रहा था, और उसके बाद मैंने यहाँ पर एडिटिंग करके रिकॉर्डिंग की, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना संडे का दिन। गाइस बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करिए, वीडियो लास्ट तक देख लिया करो यार, और लाइक कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो, बता दिया करो कि कैसा ब्लॉग रहा। तो वो चीज़ है। यहाँ पर फिर हम लोगों ने खाना पीना दोनों, मतलब नंद भौजाई हम लोग बैठ के खाने लग गए थे,
और रात ज़्यादा होती जा रही थी तो मेरे हस्बैंड बोलते जा रहे थे बार बार कि चलो भाई अब बहुत समय हो गया है और सुबह फिर बच्चे को स्कूल भी जाना है, तो वो चीज़ है। और फिर उसके बाद गाइस हम लोग आ गए थे अपने घर। और तो गाइस मैं अब अपने वीडियो का यहीं पर एंड करना चाहूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल गाइज।